हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। 1900 सन 1900 विंटेज गेम है। मिखाइल चिगोरिन वर्सेस जेम्स मोर्टाइमर। फ्रेंड्स, फ्रांस पेरिस में गेम खेली गई थी। माइट बी जेम्स शायद हो सकता है फ्रांस के खिलाड़ी हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये तो अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश चेस मास्टर हैं। चलिए कोई नहीं। मिखाइल चिगोरिन E4 के साथ यहाँ शुरू करते हैं। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ जेम्स का आया। नाइट C3, नाइट C6, F4। बड़ी अनयूजुअल ओपनिंग है, क्या कहें। किंग्स गैम्बिट। चलिए, ई टेक्स F4, D4। सेंटर को पूरी तरह से व्हाइट ने कैप्चर किया। क्वीन से डायरेक्टली चेक आई, ऑब्वियस है कि यहाँ जी पॉन अभी आगे पुश हो नहीं सकता। नाइट को निकाला नहीं, व्हाइट ने गलती की है। तो किंग गया E2 स्क्वायर पर। देन हुआ D5, ई टेक्स D5। नाइट पर अटैक बना। ठीक है, गेम को डिस्टर्ब भी करना चाहिए। यहाँ डायरेक्टली पहले बिशप से चेक दी। इतनी देर में इस बिशप से बचने के लिए नाइट बीच में आ गया। और इसके बाद ब्लैक ने सबसे पहला काम कैसल करने का कर लिया है, और सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि रुक की एंट्री भी आती है चेक देने के साथ साथ। डी टेक्स C6, नाइट पर अटैक बना। नाइट F6, ब्लैक ने अपने नाइट को बचाया। यहाँ पर ब्लैक इतने अग्रेसिव पोजीशन में है कि वो अब एक नाइट डाउन होना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉन आने वाले समय में खतरे की घंटी बना रहेगा। खैर, फिलहाल क्या किया जाए। सी टेक्स B7 चेक वो था यहाँ पर। अगर वाइट करता है तो किंग B8 स्क्वायर पर आ जाएगा, और ब्लैक बिल्कुल थोड़ा सेफ ही लगेगा मुझे यहाँ से। खैर, क्वीन E1। फ्रेंड्स, क्वीन E1 थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे यहाँ रुक की चेक क्लियर नजर आ रही। अरे, कनेक्शंस भी होंगी। देखते हैं यार, कॉम्प्लिकेशंस तो हैं यहाँ पर। एक तो बिशप टेक्स F3 चेक किया, नाइट एलिमिनेट कर दो, चेक आ रहा है। तो जी टेक्स F3 करना पड़ेगा, उसके बाद रुक से चेक आ सकती है। लेकिन इस चेक से बचने के लिए व्हाइट यहाँ अपने नाइट को बीच में लगा सकता है, चेक की फायरिंग लाइन कर सकता है बंद। इतनी देर में नाइट क्वीन अनडिफेंडेड है, तो बिल्कुल पहले क्वीन एक्सचेंज ही करनी पड़ेगी, या तो क्वीन हटाओ, उसके बाद गेम बनेगी यहाँ पर। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले डायरेक्टली चेक दी। इस चेक से बचने के लिए मिखाइल चिगोरिन ने अपने किंग को हटाया, और डायरेक्टली यहाँ आप देखिए क्वीन पर अटैक है। लेकिन ऐसा करने के बाद नाइट की पिन हो चुकी है खत्म, और ये नाइट वापस क्वीन पर अटैक बना रहा है। तो प्रॉब्लम में कौन रहने वाला है फिर उसके बाद? ब्लैक, क्योंकि नाइट डाउन है, इस समय ब्लैक ही ध्यान रखना है। तो ब्लैक ने यहाँ डिसाइड किया कि वो पहले अपनी क्वीन को बचाएंगे। उस इतनी देर में व्हाइट को भी मौका मिला अपने किंग क्वीन को बचाने का। बिशप B4, नाइट हो चुका है पिन, और अगले मूव में आपको ये फॉक नजर आ रही होगी। फ्रेंड्स, जेम्स मॉर्टाइमर पूरी तरह से एग्रेसिवली इस गेम को डोमिनेट कर रहे हैं। बिशप D3 टेम्परेरी सॉल्यूशन है। रुक आया E3 स्क्वायर पर, और उसके बाद नहीं ना, ये तो एलिमिनेट नहीं होता। हाँ, F3 स्क्वायर पर जरूर 100% यहाँ ब्लैक विनिंग है। सी टेक्स B7 चेक के साथ फाइनली किया गया। किंग गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। और फ्रेंड्स, नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देखें, नाइट नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, ये फॉक है ना, ये फॉक बड़ी खतरनाक है। लेकिन वो फॉक जब लगेगी, जब लगेगी, यहाँ आप स्पेशली इस E2 स्क्वायर को देखिए। क्वीन, बिशप और रुक, तीन तीन अटैक है, और सारे फोर्स हैं, ऊपर से नाइट यहाँ पिन है। तो रुक E2 चेक आप कहेंगे, रुक E2 चेक से तो बिशप से एलिमिनेट कर देंगे, बिशप टेक C2 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद नाइट E4 चेक, क्वीन को फिर प्रॉब्लम में आना पड़ेगा, बिशप खतरे में रहने वाला ही है। तो वाइट पता नहीं किस तरह से इस गेम को खेल पा रहा है। मैं तो रिजाइन कर देता इस गेम, रिजाइन तो नहीं, मतलब सरेंडर ही कर देता इस गेम में। क्वीन टेक C2 की ऑप्शन को यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस का। ठीक है यार, क्वीन नहीं बच रही, मत बचने दो, जाने दो इस क्वीन को। अब क्या करें? अब वही वाली बात है कि मैं गेम पहले देख चुका हूँ तो थोड़ा पता है। तो बिशप टेक C3 चेक से यहाँ काफ़ी हद तक सोल्यूशन मिलता, ब्लैक को एक अच्छा काउंटर प्ले यहाँ से मिलता, क्योंकि चेक आ रही है। बी टेक C3 करने के बाद यहाँ बिशप टेक C2 कर सकते हैं, वो बेटर होता। खैर, ये हुआ नहीं था। यहाँ खेला गया बिशप टेक C2, पहले क्वीन ले लो, उसके बाद देखेंगे कुछ। बिशप टेक C2 बना कहाँ पर? क्वीन पर अटैक बना। अब क्या करें? अभी भी बिशप टेक C3 की ऑप्शन है ब्लैक के पास। ये बिशप हटा लेना चाहिए था अपने किसी पीस को, अनडिफेंडेड मत छोड़ो, सिंपल उस लॉजिक से चलते हैं तो भी सही है। फिर नहीं चला गया, अब क्या करें? नाइट E4 चेक, नाइट से चेक आई, और प्रेशर बनाया कहाँ? C3 स्क्वायर पर। कोई भी कहेगा बहुत बढ़िया मूव है, बिल्कुल है, अच्छा ही मूव है। लेकिन किंग आया E3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जितना डोमिनेट ब्लैक कर रहा है, ब्लैक को डेफिनेटली यहाँ बहुत थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए था। अब ये जो नाइट का जादू है, ये तो आपको क्लियर नजर आ गया होगा कि क्या होने वाला है।
लेकिन वाइट जो अब तक प्रेशर में चल रहा है वो क्या कर सकता है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है इस समय। इस पॉइंट पर इवन चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि यहाँ नाइट C5 चेक करना चाहिए। नाइट सेक्रीफाइस नहीं है, एक्सचेंज है। आप देखिए सीधा सीधा यहाँ पर पहले नाइट लिया जाएगा, उसके बाद क्वीन से नाइट लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ किया गया नाइट F2 चेक। अरे बहुत माल, ठीक है नाइट दिया है आपने, लेकिन बहुत माल मिल चुका है, ये खामखा के चक्कर में मत पड़ो। किंग गया C4 स्क्वायर पर, और पहले तो क्वीन को बचाना होगा ना, तो क्वीन बचाई। अब क्वीन बच के कहाँ जाती है, मुझे ये चेक आपकी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद आपको बिशप का भी ध्यान रखना है। खैर, यहाँ पर वाइट ने ना तो अपने बिशप को लिया, ना ओपोनेंट के बिशप को लिया, ना अपने रुक को बचाया। उन्हें अपने अपने बिशप को लिया F3 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, बिशप के F3 स्क्वायर पर आते ही बोर्ड की शक्ल बदल चुकी है। आपको पॉन पर डिफेंस मिल चुका है, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। और अगले मूव में नाइट क्या कर रहा है, चेक दे रहा है, और वो चेकमेट हो रही है। अब फोर्स हो गया, आइदर आप ए पॉन को आगे पुश करो या फिर बी पॉन को आगे पुश करो, जिसका दिल है। तो यहाँ डिसाइड किया गया कि C5 के ऑप्शन को चुना जाएगा। ठीक भी है। नाइट से आई चेक, किंग गया C7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं कहूँगा भी, ये दो मूव पहले तक इस गेम को पूरी तरह से जेम्स मॉर्टाइमर डोमिनेट कर रहे थे। कुछ मौके ही नहीं मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था वाइट को। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब जिस तरह की पीस पोजीशनिंग हो चुकी है, पूरी गेम बदल चुकी है। किंग और क्वीन दोनों की पोजीशन को देखिए, और स्पेशली इस पॉन को आप सेंटर में जोड़ दीजिए, उसका पिवट पॉइंट बना दीजिए इसका। बिशप से अगर यहाँ इस पॉन को लिया था, ये आप चाहें तो इसे, खैर अब तो क्या पॉज करेंगे, हिंट दे ही दिए। वैसे ये बहुत अच्छी टेक्टिकल फॉर्मेशन है। और नाइट क्या करेगा इसके बाद, ये भी आपको नजर आ गया होगा। तो यही मूव डेडली है, बिशप टेक्स F4 चेक। और फॉक लगी है किंग और क्वीन पर, क्वीन टेक्स F4 करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक ने कहा कि यार क्वीन तो मैंने भी ली थी, दे देता हूँ वापस। नाइट D5 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन। किंग टेक्स D5, नाइट गया, नाइट टेक्स F4। मैं कैलकुलेशन में इतना शार्प नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे पता है कि अब जो भी गेम तैयार होने वाली है आने वाले समय में, यहाँ एक रुक, ठीक है, बिशप नाइट, रुक मान लेते हैं, और एक कंप्लीट बिशप, लाइट स्क्वाड बिशप। मतलब मटेरियल वाइज वाइट यहाँ एक्स्ट्रा निकल चुका है। कब निकला मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी तरह से फायर पावर के साथ ब्लैक खेल रहा था। नाइट टेक्स H1 किया गया, हम चुपचाप इस नाइट को ले लेते और अपना फिर बिल्डअप करते इस गेम का। लेकिन यहाँ खेला गया C टेक्स D5। नाइट तो बचा लो, अब नाइट बचाओ बिशप बचाओ, मर्जी आपकी है, जो इच्छा हो वो निकाल लो। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपने बिशप को बचाएंगे। देन हुआ B4, फिर दोबारा वही अटैक बना। बिशप चला गया C7 स्क्वायर पर, और ऐसा लगा कि यार इससे अच्छा तो नाइट को ले लेते चुपचाप, कम से कम यहाँ पर अटैक तो नहीं बनता नाइट पर। लेकिन रुक से पहले आई चेक, नाइट अभी भी नहीं लिया है। किंग गया E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ पर चेकमेटिंग या रिजाइनिंग मूव ढूंढ सकते हैं? ये लास्ट मूव था इस गेम का जो मिखाइल चिगोरिन ने चला। अभी वो बुरी तरह से धराशायी हुए पड़े थे बेचारा, चारों तरफ से किंग अटैक झेल रहा था। यहाँ पर लास्ट मूव आया बिशप C6 चेक का, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा जेम्स मोर्टाइमर को। रीजन बीइंग, यहाँ अब किंग के जाने के लिए कौन से स्क्वायर अवेलेबल, आइदर F8 या फिर E7। तो किंग को एक बार रखते हैं E7 स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो रुक D7 चेक होगा। वो आप कहेंगे कि चलो इसको यहाँ मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसी तरह से गेम दूसरी पॉसिबिलिटी में भी आगे बढ़ती है। अगर किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाएगा तो उसके बाद सीधा रुक D8 चेक। बिशप से अगर यहाँ लिया गया ये रुक, तो वाइट अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा, ठीक है। तो किंग को वापस लाना पड़ेगा, और अब दोबारा वही सिचुएशन आ गई जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, रुक D7 चेक। यहाँ से अब कहाँ जाएगा किंग? किंग के जाने के लिए सिर्फ एक, दो में से जिस स्क्वायर पर ले जाओ वो अच्छा। F6 स्क्वायर पर अगर ले भी गए, देन नाइट D6 चेक, और पॉन प्रमोशन रोकना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहले चेक बचनी होगी, किंग को लगा लो G5, किस जिस स्क्वायर पर लगाना, उसके बाद रुक टेक्स C7, और अगले मूव में यहाँ ये रुक कहाँ जाने वाला है, रुक एक्सचेंज करके अपनी क्वीन प्रमोट करवाने के लिए। तो इसी कारण से यहाँ बिशप C6 चेक के बाद रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, राहुल पंत जी ने बहुत अच्छी गेम बताई, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो।
नहीं, और आपके कमेंट, सजेशंस, रिकमेंडेशंस एज यूजुअल मेरा ये इंतजार रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।